यूपी के फतेहपुर जिले के आवास विकास में बुद्ध शक्ति संस्थान में सच्ची रामायण के लेखक, विद्वान, चिंतक, विचारक पेरियर ईवी रामासामी नायकर जी के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। ज्ञातव्य हो कि पेरियर साहब को यूनेस्को ने एशिया का नए युग का पैगंबर एवं दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात एवं समाज सुधारक आंदोलन का जनक कहा था। पेरियर ने सच्ची रामायण की रचना की, जिसमें सारे भारत में पाखंडवाद एवं रूढ़वाद की जड़ें हिला दी। पेरियर साहब ने महिला सुधार, बाल विवाह, देवदासी जैसी कुरीतियों का मुखार होकर विरोध किया, अपितु विधवा विवाह, महिला शिक्षा, जनहित उत्थान के लिए विशेष कार्य किया। कार्यक्रम के इस मौके पर शिव कुमार मौर्य, मुकेश कुमार, उमेश जी, जिलाध्यक्ष बीएसपी नीरज पासी, पीके गौतम सहित भीम आर्मी के कई लोग उपस्थित रहे। वहीं बता दें कि शिवम, मंजुला देवी, रूबी देवी, सृष्टि और शिवानी देवी सहित दर्जनों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन आवास विकास में जिला अध्यक्ष मुकेश पासी के नेतृत्व में किया गया। जन्मदिन है। दक्षिण भारत के बहुत ही समाज सेवी, बहुत ही समाज को आगे ले जाने वाले, इनके लिए यूनेस्को ने कहा है कि ये आधुनिक भारत के पैगंबर हैं। और आधुनिक भारत के पैगंबर के साथ यूनेस्को ने यहाँ तक कहा हुआ है कि इनके लिए ये दक्षिण और पश्चिम एशिया के सुकरात हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना हमारे देश के जो दक्षिण भारत में जन्मे, इन्होंने तो दक्षिण भारत पे काम नहीं किया है, इन्होंने संपूर्ण भारत पे काम किया है और उनके मिशन को उत्तर भारत पे आगे बढ़ाने का काम ललाई यादव जी ने किया है। और इनके द्वारा जो समाज में काम किया गया, एक पाल समाज में, गढ़िया समाज में जन्मे, संभ्रांत परिवार में जन्मे पेरियर ईवी रामास्वामी पेरियर जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही संघर्ष किया है। और ये बचपन से ही बड़ा तार्किक थे। समाज के लिए क्या काम? समाज के लिए इन्होंने ये काम किया है कि ये सबसे पहले तो बाल विवाह पे रोक लगाई कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, हमें तार्किक होना चाहिए। धर्म और आडंबर के धुर विरोधी थे ये, क्योंकि इन्हें ये एक बार भ्रमण में आए थे बनारस और वहाँ देखा कि वहाँ पर जो मुफ्त खाने की व्यवस्था है उच्च वर्गीय लोगों के लिए है, तो इनको बड़ा अचंभा लगा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं। तो वहाँ पर साफ साफ था कि आप हिंदू जो कैटेगरी में आते हो, वो ओबीसी एससी कैटेगरी मतलब दलित शूद्र में आते हो, आपका यहाँ पे भोजन नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पर जो भोजन करने की व्यवस्था थी वो तल पे वस्त्र नहीं होते थे और भोजन करना होता था। और वस्त्र इसलिए नहीं होते थे कि जब कोई जनेऊ धारण करना होता था, जो जनेऊ पहनता था उसी को वहाँ भोजन करने की अनुमति थी। इसको देखते हुए ईवी रामास्वामी पेरियर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि इस आडंबर को उखाड़ फेंकूंगा। और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में काम किया और पाखंडवाद के धुर विरोधी थे। उन्होंने भगवान को लेकर के बहुत सारे कोड किए कि हमारा ईश्वर क्या इतना दुर्बल है जो हर समय हथियार लिए रहता है? हमारा ईश्वर क्या लोगों से डरता है जो कभी सामने नहीं आता? हमारा ईश्वर क्या बहरा है जो दुखित और पीड़ितों की आवाज नहीं सुनता है? तो ईवी रामास्वामी पेरियर ने बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन काल में और राजनीतिक जीवन भी उनका बहुत अच्छा रहा है। और उन्होंने ताउम्र अपने जीवन काल में जब तक रहे, जब तक संघर्ष ही करते रहे। और उनके मिशन को आज अगर देश में जो भी विकास दिख रहा है, जो भी डेवलप दिख रहा है, जो भी तारिकता दिख रही है और जो भी आडंबर और पाखंडवाद के खिलाफ चीजें हो रही हैं, वो ईवी रामास्वामी पेरियर की देन है। और उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में, संपूर्ण भारत में ये एक नायक के रूप में पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं। और इनके जो साहित्य रहा है वो घर घर तक और जन जन तक जाना चाहिए।